सर ट्रेडिंग में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिगनर्स को नहीं पता होते, तो मेरे पास एक लिस्ट है वर्ड्स की, तो मैं आपको एक एक करते हुए वर्ड्स बताते जाऊंगा और आप उसका मीनिंग बताते जाना। चलेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सिंपल यार, स्टॉक्स नहीं होते जैसे रिलायंस, एसबीआई, तो उनको इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम बात होती है। बजाज फाइनेंस के शेयर को अगर मैं ट्रेड करता हूं या बाय या इन्वेस्ट करता हूं, उसको मैं इक्विटी ट्रेडिंग ही कहूंगा। तो इक्विटी सिंपल शेयर ट्रेडिंग। ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो गाइस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज नॉट इक्विटी। इक्विटी को मैं एक एसेट कह सकता हूं, जैसे गोल्ड एक एसेट है, इक्विटी एक एसेट है, लैंड रियल एस्टेट एक एसेट है। तो एफ एंड ओ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है ट्रेड करने का। जैसे कि मैं बजाज फाइनेंस को बजाज फाइनेंस बोल के डायरेक्टली बाय कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, होल्ड कर सकता हूं। लेकिन बजाज एंड फाइनेंस फ्यूचर एक अलग चीज हो गई, बजाज फाइनेंस पीईसीई अलग चीज हो गई। यानी एफ एंड ओ इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग। यानी कि यहां से अगर अपन को मुंबई में है, अपन को दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली अपन फ्लाइट भी ले सकते हैं, ऑप्शन। अपन ट्रेन ले सकते हैं, फ्यूचर। अपन बाय रोड जा सकते हैं, इक्विटी। ये मैं तरीका हुआ। तो एफ एंड ओ इज नॉट सम एसेट, इट इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग। उसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव। टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है गाइस? टाइम फ्रेम मतलब जो अपन ये चार्ट्स देखते हैं ना, पीछे चार्ट्स दिख रहे होंगे, ये चार्ट में जो एक एक कैंडल बन रही है, वो एक कैंडल 15 मिनट की है। तो अगर आप देखोगे 30 मिनट कर दूंगा तो भी एक ही कैंडल दिखती है, तो वो 15 की दो पकड़ ली अपन ने। तो टाइम फ्रेम मतलब जो एक कैंडल अपन को दिखा रहा है, तो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल दूंगा तो वो 30 मिनट की 6 खुल जाएगी। तो टाइम फ्रेम मतलब कितनी, वो एक कैंडल कितने समय का टाइम बता रही है। तो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो 5 मिनट एंड 15 मिनट इज ओके। कई लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो वो लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। गोइंग लॉन्ग या किसी स्टॉक पे लॉन्ग जाना। ओके, तो हम लोग यूजुअली क्या होता है ना, बेसिक भाषा में बाय या सेल बोलते हैं। तो बाय जब भी करते हैं, जब हम एसबीआई बाय किए, तो एक्चुअली हम बाय नहीं किए। टेक्निकल स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की भाषा में हम एसबीआई पे लॉन्ग हैं। तो आई हैव इनिशिएटेड अ लॉन्ग ट्रेड ऑन एसबीआई, मतलब मैंने एसबीआई बाय किया है। आई एम शॉर्ट ऑन बजाज फाइनेंस, आई एम शॉर्ट ऑन अदानी एंटरप्राइजेस, मतलब मैंने अदानी को शॉर्ट कर रखा है। तो शॉर्ट ट्रेड मतलब सेल करना किसी ट्रेड को, और लॉन्ग ट्रेड मतलब बाय करना और होल्ड करना, लॉन्ग। ओके, तो टेक्निकल भाषा है। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग सिंपल है यार, मतलब जब हम ट्रेड लेते हैं उसको उसी दिन कट कर देते हैं, ओवरनाइट होल्ड नहीं करते, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जब हम किसी ट्रेड को लेकर के 2 4 5 10 दिन होल्ड कर लें। हेजिंग। हेजिंग मतलब एक वर्ड है इंश्योरेंस की तरह। जैसे मैं कोई ट्रेड लिया, जैसे कि मैंने फ्यूचर खरीदा, मेरे को नहीं, मैंने लेट्स से मेरे पास बहुत पैसा है, मार्केट बहुत गिर गया, तो मैंने उस पैसे से आईसीआईसीआई बैंक का बहुत सारा स्टॉक उठा लिया इक्विटी में। इक्विटी समझ गए? इक्विटी मतलब सिंपल, मैंने 1 करोड़ रुपए से आईसीआईसीआई बैंक खरीद लिया। अब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब मस्त ऊपर जा चुका है। अब मुझे डर लग रहा है कि यार ये अगर गिर गया तो ये जो प्रॉफिट कमाया चला जाएगा। तो यहां पे ना, मैं जब मार्केट ऊपर जा चुका आईसीआईसीआई बैंक में, मैं बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक के पुट्स खरीद लेता हूं। लेकिन अगर 1 करोड़ का इक्विटी खरीदा था तो बेवकूफ हो के 1 करोड़ का हेजिंग खरीदूंगा। मैं शायद 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीद लूंगा। आप भी कार खरीदते हो, मान लो 1 करोड़ की मर्सिडीज, या फिर अच्छी महंगी कार खरीदते हो, मर्सिडीज का हायर मॉडल, इंश्योरेंस थोड़ा 1 करोड़ का खरीदते हो तो 5 लाख का इंश्योरेंस लोगे ना। तो वैसे अब मार्केट गिरा, अगर गिरा तो मैं बेच तो नहीं रहा इक्विटी मेरी, लेकिन मेरा प्रॉफिट जा रहा है ना, पुट मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो इंश्योरेंस क्या होता है, कुछ बुरा हुआ तो वो मुझे बचा लेता है। तो हेजिंग मतलब एक ऐसी चीज होती है जो कोई चाहता नहीं इस्तेमाल करे, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो वो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन, थोड़ा कुशन देती है। तो हेजिंग इज लाइक इंश्योरेंस। ब्रेकआउट। Breakout is simple whenever a stock is moving in a range, or let's say just a stock is moving and cannot break this level, hit किया, cannot break the level, cannot break this level, again किसी दिन ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो जो तोड़ना होता है ना किसी लेवल को, तो उसको कहते हैं ब्रेक आउट। रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है सिंपल यार, मतलब मार्केट जब कहीं भी किसी वही लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है और वहां से मुड़ गया, तो इसको अपन रिवर्सल बोलेंगे। ब्रेकआउट का उल्टा, ब्रेकआउट तोड़ दिया, रिवर्सल वापस गिर गया। पुल बैक।
पुल बैक, गुड 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 वन। पुल बैक क्या होता है? रिवर्सल जैसा लगता है बट नहीं होता रिवर्सल। देखो मार्केट ना खूब ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में, अब वो मुड़ना चालू हुआ। ये रिवर्सल है कि पुल बैक? कैसे पहचाने? रिवर्सल तब बोलूंगा जब ये बहुत ज्यादा गिर जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर गया और ज्यादा नहीं गिरा, लेट से 30%, 40% या 50% गिरा और मुड़ गया, मतलब समझ रहे हो, ये आया ऊपर, इतना इतना आया नीचे और मुड़ गया, तो इस वाले मूव को मैं, ये जो गिरा, इसको क्या बोलूंगा? पुल बैक। या इसी को हम रिट्रेसमेंट भी कहेंगे कि मार्केट गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। तो पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट आर सेम थिंग्स। करेक्शन। करेक्शन इज अगेन जस्ट लाइक करेक्शन। देखो क्या होता है, मार्केट ऊपर गया और फिर गिरने लगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो क्या बोलूंगा? रिवर्सल। अगेन सेम चीज, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा गिरा और फिर ऊपर जाने लगा, तो बोलते हैं मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को। मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है, अप ट्रेंड ही चल रहा है, करेक्ट कर रहा है अपने आप को। जो थोड़ा सा गिरावट होता है उसको करेक्शन कहते हैं। ब्रोकर। ब्रोकर सिंपल यार, जो हमको ट्रेड करने के लिए फैसिलिटी देता है, जैसे ज़ीरोधा हो गया, एक्सनेस हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जो हमको हेल्प करते हैं, उनका अपन एप्लीकेशन यूज करके मार्केट में एंटर करते हैं। ब्रोकरेज। ब्रोकरेज वो फीस होती है जो हम ब्रोकर का ऐप इस्तेमाल, घर में रहते हैं, रेंट भरना पड़ता है ना, मोबाइल यूज करते बिल भरना पड़ता है, इंटरनेट यूज करते बिल भरना पड़ता है, वैसे ही ब्रोकर के पास बैठ के जो ऑर्डर लगाया उसके रेंट को ब्रोकरेज कहते हैं, जो बेसिकली 20 रुपए होता है। लेवरेज। लेवरेज इज समथिंग जो कि आपको मार्केट से उधार मिला। मान लो मेरे पास अभी 10,000 रुपए है, अगर 10,000 रुपीज को मैं यूज करूंगा तो मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपीज तक के शेयर खरीद के ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन मेरे को उसको इंट्राडे में ही पॉसिबल है, उसको कट करना पड़ेगा। तो लेवरेज इज द उधारी काइंड ऑफ थिंग जो मिलती है। फॉरेक्स में लेवरेज 100 टाइम्स मिलता है, 200 टाइम्स मिलता है, क्योंकि उसमें जरूरी है लेवरेज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मूवमेंट आता नहीं उसमें। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ना 2019 तक हमको कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन में 50x लेवरेज मिलता था, अपस्टॉक्स 25x देता था, ज़ीरोधा 10x देता था, फिर धीरे धीरे करके 2021 में आपको अगर हो मार्केट में तो 10x का किया 5x के कर दिया जीरो, फिर फ्यूचर्स में जीरो तो नहीं करा, बेसिकली वो कम कर दिया। तो आज की डेट में आप फ्यूचर को पहले क्या इंट्राडे में करते थे तो और मार्जिन मिलता था, और होल्ड करते थे तो थोड़ा ज्यादा लगता था। आज होल्ड करो इंट्राडे करो सेम लगता है फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स में काफी हटाई दिया है और इंट्राडे में 10x का 5x कर दिया। तो लेवरेज इज दैट आपने 1 लाख रुपए रखा, 1 लाख का 5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, उधार मिल गया 4 लाख ब्रोकर से, उसको लेवरेज कहते हैं। मार्जिन कॉल। तो मान लो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपन के पास सिर्फ और सिर्फ $1,000 है, ठीक है, हमने ट्रेडिंग कर लिया है और हम लोग तो खूब लेवरेज लेते हैं, 100x 200x। ट्रेड करते करते मेरे को लॉस होने लगा। मान लो मेरा इतना $800 का लॉस हो गया, $800 का, यानी 1000 में से 800 उड़ गया, 850 हिट हुआ। अब अपन को ईमेल आएगा या कॉल आएगा, उसको बोलते हैं मार्जिन कॉल, कि भाई पैसा भर। हर ब्रोकर का अलग अलग लिमिट होता है। जैसे मान लो किसी ब्रोकर का 85% है तो वो तुरंत पैसा डालो तो ट्रेड कट कर देगा, तुम्हारा बचेगा क्या 15%। बट मार्जिन कॉल वो होता है कि आपको ब्रोकर बोलता है तुरंत पैसा भर अकाउंट में या पोजीशन काट, तुम नहीं काटोगे तो हम काट देंगे, इसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। यूजुअली हमारे इंडस्ट्री में मार्जिन कॉल उतना नहीं होता, क्योंकि अपन ऑब्वियस सी बात है, मतलब अकाउंट ही ब्लो हो चुका है आपका। वॉलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब समझने का सबसे आसान तरीका उसका उल्टा समझो पहले। उल्टा वोलेटिलिटी का उल्टा होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब मार्केट ऐसा धीरे धीरे स्टेबल है, मार्केट स्टेबिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर रैंडमनेस। वोलेटिलिटी मतलब रैंडमनेस, काफी वोलेटाइल है मार्केट, मतलब चौपी ऊपर नीचे जा रहा है। इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक जैसे स्टॉक होता है एसबीआई, तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है और एसबीआई की एक स्टॉक है। तो बैंक निफ्टी में ग्रुप बना दिया हमने, मान लो बहुत सारे 10-15 बैंक का, तो उस ग्रुप को इंडेक्स बोलते हैं। निफ्टी में 50 कंपनी का ग्रुप बना दिया, उस 50 के ग्रुप को मैं क्या नाम दूं, तो हमने निफ्टी बोलने लग गए। 50 का ग्रुप बना दिया, नाम तो देना पड़ेगा ना, तो नाम रखा हमने निफ्टी। तो इंडेक्स इज अ ग्रुप। स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन यू बाय एंड सेल। लेट्स से मैं ये लैपटॉप कितने का, मान लो 1 लाख रुपए में मैं जाता हूं मार्केट में खरीदने के लिए, तो मैं मान लो 1 लाख में खरीद लिया तुरंत। अब तुरंत खरीदते ही मेरे को न्यूज आएगी भाई कुछ मेरे को दिक्कत होगी पैसे की, तुरंत तो मैं बेचने जाऊंगा, तो तुरंत 1 लाख में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना, 95 में बिकेगा। इवन जिससे खरीदा वो साला नहीं खरीदेगा 1 लाख रुपए में। तो 5,000 रुपए जो 5,000 डिफरेंस इज कॉल्ड स्प्रेड। जो बाइंग सेलिंग का डिफरेंस होता है। कभी भी आप जाओ, आप मान लो थाईलैंड घूमने जाओगे या दुबई घूमने आओगे, तो दिरहम खरीदोगे, तो आपको बल आएगा भैया खरीदना है आपको 24 रुपए का पड़ेगा दिरहम, तो आप खरीदोगे मान लो 24 रुपए के हिसाब से। आप बोलोगे बेचने जब जाओगे
24 का रेट नहीं मिलेगा, बोलेंगे भैया मैं तो आपको 22 रुपए में दूंगा, 22, तो वो डिफरेंस को स्प्रेड बोलेंगे। एक्सचेंज। एक्सचेंज जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एक ऐसी जगह है जो फैसिलिटेट करती है ट्रेडिंग, सारे ब्रोकर को मिलाती है, एनएसई से कनेक्टेड है, ज़ीरोधा स्टॉक्स वगैरह वगैरह उससे कनेक्टेड है हम, तो जो फैसिलिटेट करती है ट्रेडिंग उसको एक्सचेंज कहते हैं। बुल और बेयर मार्केट। बुल मार्केट मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुल जो होता है अपने अपने अपोनेंट को अपने सींग से ऊपर की तरफ हिट करके मारता है, तो बुल मार्केट कहते हैं। बेयर क्या होता है? भालू, वो अपने पंजों से अपने अपोनेंट के घुटने पे वो हिट करता है, तो उसको बोलते हैं बेयर मार्केट, क्योंकि वो नीचे की तरफ हिट करता है। बेयर मार्केट नीचे गिरने वाला मार्केट, बुल मार्केट ऊपर जाने वाला मार्केट। वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ शेयर्स जो आप वॉच करते हो, यानी कि दुनिया में तो थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स हैं, बहुत सारे पेयर, सबको थोड़ा देखते बैठेंगे, तो वॉच लिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो हम स्कैन करके देखते हैं, तो लिमिटेड बनाते हैं वॉच लिस्ट अपन। कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक, जो रेड और ग्रीन पीछे दिख रहा है उसको कैंडल स्टिक कहते हैं, क्योंकि मोमबत्ती की तरह दिखता है, बॉडी रहती है, छोटा सा लॉ ऐसा विक निकलती है, तो कैंडल स्टिक वो होती है। कैंडल स्टिक पैटर्न जब यही थोड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं, कभी ऊपर नीचे, तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, उस तरीके के पैटर्न होते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न, अब ये क्या, 2-3 कैंडल को 3 कैंडल के बनते हैं चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, बट ये जब बहुत सारे हो जाते हैं, इसको मैं कैंडल पैटर्न बोलूंगा, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर वगैरह। बट अब मैं इसको ऐसे देखूंगा, ये पूरे एरिया को चार्ट पैटर्न बोलूंगा। जब ग्रुप ज्यादा कैंडल पकड़ लेता हूं तो इसको हेड एंड शोल्डर बोलूंगा मैं, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। जब इतने को पकड़ूंगा तो चार्ट पैटर्न है, एक को पकड़ूंगा या 2 या 3 को मैक्सिमम तो कैंडल पैटर्न है। इंडिकेटर्स। इंडिकेटर एक प्राइस को यूज करके फॉर्मूला लगाते हैं और स्क्रीन पे एक कुछ आ जाता है, जैसे आरएसआई, एक लाइन आ जाएगी जिसकी वैल्यू 0 से 100 होगी, तो आरएसआई की वैल्यू अगर 60 से 80 हो गई, मोमेंटम बढ़ रहा है, 90 हो गई तो मोमेंटम बढ़ रहा है, लेकिन ओवर बाय एरिया में आ गया, तो शॉर्टकट कि कम प्राइस एक्शन पढ़ के भी हम ट्रेडिंग कर पाए, तो उसको इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर एक टूल होता है जिसके थ्रू हम मार्केट में बाय सेल सिग्नल ढूंढ सकते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड और सप्लाई जोन वो एरियाज होते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्टॉक है जो गिर रहा है, 130 पे था, 120 पे आ गया, 120 पे 110 पे आ गया, 110 पे 100 पे, लेकिन 100 पे वो ऊपर चला गया, क्योंकि हमने देखा कि 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तो 100 रुपीज जहां से वो रिवर्सल मार रहा है उसको मैं डिमांड जोन बोलूंगा, वहां पे डिमांड है उसकी, कोई 120 पे नहीं खरीद रहा है, कोई 130 पे नहीं खरीद रहा है, लेकिन 100 पे खरीद रहे हैं, वो डिमांड जोन है। जब मार्केट बढ़ता है तो 200 पे हिट करता है, तो 200 पे हिट करता है, 180 160 हो जाता है, तो 200 पे सप्लाई था, लोग वहां पे उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, बस सेल कर देते हैं। तो सप्लाई जोन जहां से गिरता है, डिमांड जोन जहां से बढ़ता है। स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चीज होती है कि अगर हम ट्रेडिंग करते तो निफ्टी फ्यूचर करते तो निफ्टी अक्टूबर, निफ्टी नवंबर लिख के करते हैं, लेकिन निफ्टी 19,000, निफ्टी 18,000, निफ्टी 18,500, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबरों को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जो निफ्टी का प्राइस है ना, उसके पास में जो राउंड फिगर चल रहे हैं उनको बेसिकली आप स्ट्राइक प्राइस कह सकते हो। हर स्ट्राइक प्राइस का प्राइस अलग होता है और ये बहुत डीपर कंसेप्ट है। कभी कोई ऑप्शन के ऊपर वीडियो, हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग नाम का वीडियो बनाएंगे या बना चुके होंगे, तो वो जरूर देखें, तो उसमें समझ में आ जाएगा। एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होती है? क्योंकि देखो एफएनडो जो है, बेसिकली एफएनडो फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो मैंने बोला ना, वो तरीका है ट्रेड करने का, इंस्ट्रूमेंट है, कोई एसेट नहीं है। जैसे कि एसबीआई है, गोल्ड है, तो एफएनडो क्या बोला, एक तरीका है ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट्स है, एफएनडो आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये मतलब इसीलिए निफ्टी को कोई खरीद नहीं सकता, निफ्टी को चाहिए नहीं, निफ्टी पेपर वर्क है, कहां से खरीद लोगे आप? तो एफएनडो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जिंदगी भर थोड़ा ना चलता है, एक डेट के साथ आता है, जो उसकी फाइनल डेट होती है उसको एक्सपायरी कहते हैं। बेसिकली निफ्टी के थर्सडे को होता है, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को होता है, और स्टॉक्स का महीने के आखिरी थर्सडे को होता है। उस दिन वो खत्म हो जाता है, खत्म मतलब उस दिन एग्जिट नहीं गए तो आप अपने आप एग्जिट हो जाओगे, वो गायब हो जाएगा, स्क्रीन पे दिखेगा नहीं आपको। आरपीटी। आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड। हम ये चीज फिक्स कर सकते हैं कि अगर हमको अगर 100 क्वांटिटी लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस मान लो 5 रुपए का है, तो हमारा आरपीटी हो गया 500 रुपए, तो वी कैन आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है उसको आरपीटी कहते हैं। और आरपीडी। आरपीडी सिंपल, रिस्क पर डे। अगर मैं दिन के 2 स्टॉप लॉस लेता हूं, मेरा आरपीडी 1000 रुपीज का है, तो मेरा आरपीटी शुड बी 500 और 300 700 लाइक दिस। आरपीडी इज अ लिमिट कि मैं एक दिन में इससे ऊपर लॉस ना करूं, तो उसको आरपीडी बोलेंगे। और आरआरआर। आरआर इज वेरी सिंपल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्या होता है, कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड तो कई बार ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल मार्केट बनाता रहता है, बट कई बार ग्रीन कैंडल होके भी हमको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन देखते हैं कि स्टॉप लॉस आ रहा है 5 रुपए का, मान स्टॉप लॉस आ रहा है लेट्स से 25 रुपीज का निफ्टी में, और टारगेट आ रहा है 18 रुपीज, यानी कि अगर मेरा लॉस होगा तो 3000 का होगा, प्रॉफिट होगा तो 2300 का होगा, 2300 का। दैट इज सो स्टूपिड। इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, अगर मैं मान लो 10 ट्रेड्स देता हूं, 5 में प्रॉफिट होता है, 5 में लॉस होता है,
तो मैं तो लुट गया ना यार, बर्बाद हो गया बेसिकली। अगर मेरा रिस्क रेशियो 1:2 है, स्टॉप लॉस 25 का बट टारगेट 50 का, तो लॉस होगा तो 5000 का, प्रॉफिट होगा तो 10000 का, 5 में प्रॉफिट 5 में लॉस, 25000 का लॉस, 50000 का प्रॉफिट, 25000 का ओवरऑल प्रॉफिट। तो दिस इज कॉल्ड RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जब सेटिस्फैक्ट्री हो तभी ट्रेड करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, इतने ही वर्ड्स थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने सारे वर्ड निकाल लोगे और उसके अपन को इतने सारे आंसर देने पड़ेंगे, बट मजा आया। अगर आपको तो वीडियो लाइक कर देना भाई, टारगेट करते ज्यादा नहीं, बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाया था, 7000 लाइक्स का टारगेट करते हैं। और ये वीडियो प्लीज उन सारे बिगिनर्स के साथ शेयर कर देना, उन स्टूडेंट्स के साथ या उन लोगों के साथ, जॉब प्रोफाइल के लोगों के साथ जो करना चाहते हैं ट्रेडिंग बट ये बेसिक वर्ड्स ही नहीं पता थे। शायद वीडियो काम आ जाए उनके, ठीक है। और हाँ, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसे वर्ड्स अगर यस से कुछ छूट गए, आपको अभी भी कोई वर्ड्स नहीं है, तो आप प्लीज कमेंट करो, मैं उन वर्ड्स का मतलब बता दूंगा। हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है बूमिंग बुल्स की, हमारे सब्सक्राइबर्स खुद आपको कमेंट करके पॉजिटिवली बता देंगे उनका मतलब क्या है। बट डू कमेंट व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। चलो गाइस, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।